नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है मेड़ता सिटी से। मेड़ता प्रेस क्लब के तत्वाधान में 7 दिवसीय मेहंदी एवं ब्यूटी प्रशिक्षण शिविर का भव्य शुभारंभ हुआ। ईशा मुवाल ने फीता काटकर शिविर की शुरुआत की। रणजीता बाई ने बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनने हेतु प्रोत्साहित किया। वहीं मनीषा मुवाल ने इसे आत्मविश्वास बढ़ाने वाला कदम बताया। प्रेस क्लब अध्यक्ष नंदुश्री मंत्री ने बताया कि शिविर में प्रशिक्षक नुपुर वर्मा युवतियों को ब्यूटी टिप्स दे रही है। सचिव मोहन महेरिया के अनुसार शिविर में करीब 60 महिलाएं भाग ले रही है। इस दौरान संरक्षक सुशील दिवाकर सहित प्रेस क्लब के कई सदस्य उपस्थित रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां सरिस्का के घने जंगलों में छिपा ताल वृक्ष धाम आज भी महाभारत काल की यादें संजोए हुए है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अज्ञातवास के दौरान अर्जुन इन्हीं ताल वृक्षों में छिपाए थे। ये स्थान ऋषि मांडव की तपोस्थली भी रहा है। यहाँ स्थित भूतेश्वर महादेव का 60 फीट ऊंचा शिवलिंग और मुगल कालीन कलाकृतियां इतिहास की गवाही देती है। मंदिर के गर्म पानी के कुंड के प्रति भक्तों में अटूट विश्वास है। माना जाता है कि यहाँ स्नान से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। पुजारी नरेश कुमार बताते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु के वराह अवतार की दुर्लभ प्रतिभा भी रही है। आज ये स्थल आस्था और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन चुका है। अलवर से प्रदीप गोयल की विशेष रिपोर्ट। ताल वृक्ष वैसे साहब इतिहास में प्राचीन जगह है। यहाँ मांडव ऋषि ने तपस्या की थी, तो उनके तपोबल से यहाँ गर्म और ठंडा जल है। ये दाई साइड में तो ठंडे पानी का है चश्मा और बाई साइड में गर्म पानी है। तो मांडव ऋषि ने तपस्या की थी, तो उनके तपोबल से यहाँ गर्म और ठंडा जल का बताते हुए पानी तो यहाँ पहले से ही था। और ये साइड में जो मंदिर है ये गंगा महारानी का है, और ये जो अपन सामने मंदिर बैठे हैं दुर्गा माता का, वैसे ये नावड़ माता के नाम से। सामने भगवान शंकर का है भूतेश्वर महादेव के नाम से। और साइड में ये मांडव ऋषि की तपोस्थली समाधि है, इसमें चरण वगैरह लगे हुए हैं। और जो ये छत्रियां हैं ये राजपूत शासन काल की हैं। और बाकी जैसे ये ताल के वृक्ष हैं, तो हम देहाती भाषा में तो इनको ताल बोल देते हैं, बाकी आयुर्वेदिक का नाम है अर्जुन वृक्ष। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रेस वार्ता कर महिला आरक्षण के मुद्दे पर केंद्र की भाजपा सरकार को घेरा है। जिला प्रभारी उर्मिला योगी ने केंद्र पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि आरक्षण कानून पारित होने के बावजूद इसे लागू न करना राजनीतिक खेल है। योगी ने आरोप लगाया कि भाजपा संवेदनशील मुद्दों का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं का नेतृत्व का अवसर दिया है। कांग्रेस नेताओं के अनुसार भाजपा असली जनहित के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भ्रम फैला रही है। कांग्रेस अब महिलाओं के हक और सम्मान के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेगी। जैसलमेर से ब्यूरो रिपोर्ट। ये जो भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रमजाल फैलाया है कि विपक्षी दल कांग्रेस और अन्य दल सभी महिला आरक्षण के खिलाफ हैं, इसके बारे में कहना चाहूँगी कि 2023 महिला आरक्षण बिल नारी शक्ति वंदन बिल पास हुआ। दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों ने पारित किया। कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर कोशिश की। ये जो भारत के प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान एलन ग्रुप के चेयरमैन गोविंद माहेश्वरी सपरिवार डीडवाना दौरे पर रहे, जहां उन्होंने माताजी और कुलगुरु स्थान पर मत्था टेककर आशीर्वाद दिया। पंडित अमित व्यास ने विधि विधान से पूजन संपन्न कराया। इस अवसर पर माहेश्वरी ने कहा कि वो सौभाग्यशाली है कि उनकी जड़ें इस पवित्र नगरी से जुड़ी है। उन्होंने नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और गुरुओं के सम्मान का संदेश दिया। भक्ति के रंग में रंगे गोविंद माहेश्वरी और उनके पुत्र केशव ने माता के दरबार में मधुर भजनों की प्रस्तुतियां भी दी। इसके बाद उन्होंने झालरिया मठ में दर्शन किए और फिर सालासर बालाजी के लिए रवाना हो गए। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। आहोर क्षेत्र के उन भैंसवाड़ा मार्ग पर बनी
बन रही कलवर्ट रपट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। करीब 4.45 करोड़ रुपए की भारी भरकम लागत से बन रहे घटिया सामग्री के उपयोग के गंभीर आरोप लगे हैं। हालात ये है कि रपट में इस्तेमाल सीमेंट और कंक्रीट इतना कमजोर है कि वो हाथों से ही उखड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए इसे सरकारी धन की बर्बादी बताया। बड़ा सवाल ये है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी इस धांधली पर मौन क्यों हैं? यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ तो ये रपट पहली बारिश भी नहीं झेल पाएगी। आहोर से संजीव कोटल की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्दी ब्रेक के बाद। सुबह की शुरुआत होगी अब सबसे सटीक खबरों के साथ। देखिए न्यूज 21 नेशनल न्यूज चैनल का खास मॉर्निंग बुलेटिन। देश विदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति, मौसम, अपराध और खेल की पूरी अपडेट हर सुबह सबसे पहले, सबसे तेज आपके शहर से लेकर देश की हर हलचल पर होगी हमारी पैनी नजर। सत्य, सटीक, निष्पक्ष, यही है हमारी पहचान। जुड़िए न्यूज 21 के साथ और रहिए हर खबर से अपडेट। देखना ना भूलें मॉर्निंग बुलेटिन सिर्फ न्यूज 21 पर। हर बच्चे का भविष्य एक मजबूत नींव से बनता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कार, प्रेम और जीवन मूल्यों से जुड़ी होती है। हम बात कर रहे हैं ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीचपायला की, जो इस क्षेत्र का पहला आधुनिक प्ले स्कूल है, जहां छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्ले ग्रुप से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक एबिकस, वैदिक गणित, फोनिक्स और सुंदर लेखन पर विशेष फोकस किया जाता है। यहाँ भाषा विकास, सामाजिक समझ और भावनात्मक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित परिसर है। यहाँ उपलब्ध है एसी, क्लासरूम, सीसीटीवी सुरक्षा, वाईफाई, ऑनलाइन अटेंडेंस और ऑनलाइन स्कूल ऐप जैसी स्मार्ट सुविधाएं। कम छात्र शिक्षक अनुपात के कारण हर बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। यहाँ एमडी है गुलजारी लाल देवव्रत, प्रिंसिपल है केडी चोपड़ा, एकेडमिक डायरेक्टर मिसेस रेखा देवव्रत और मैनेजर है कुलदीप कुमार। नृत्य, संगीत और मनोरंजक गतिविधियों के साथ बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सुरक्षित परिवहन सुविधा के साथ बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। पर करें 9166335925 9166335925। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीचपायला, श्री गंगानगर। खुशहाल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अगली खबर है चाकसू से। कल्याण महाराज की पावन धरा पर बैरागी वैष्णव ब्राह्मण समाज विकास समिति द्वारा आयोजित निशुल्क सामूहिक विवाह सम्मेलन संपन्न हुआ। इस पुनीत आयोजन में 21 जोड़ों ने अग्नि के लेकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ने शिरकत कर नव दंपतियों को उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद दिया। सम्मेलन अध्यक्ष शिवजी राम वैष्णव ने बताया कि ये आयोजन पूर्णतः निःशुल्क रहा, जिसमें समाज के भामाशाहों ने दिल खोलकर कन्यादान किया। इससे पूर्व भव्य कलश यात्रा और गाजे बाजे के साथ निकासी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधु शामिल हुए। समिति ने आए हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। चाकसू से ब्यूरो रिपोर्ट। सम्मेलन बहुत अच्छा हुआ, अच्छा ही संदेश गया है। समाज के सभी भामाशाहों ने, समाज के प्रत्येक आदमी जिसके जहाँ भी हम गए, उन्होंने एक तरह का सहयोग किया, स्वागत तक किया। और कन्याओं का जो निःशुल्क विवाह सम्मेलन के द्वारा हो रहा है, ये एक समाज में बहुत अच्छी परिपाटी है। सामूहिक विवाह सम्मेलन डिग्गी टोंक धर्मशाला अध्यक्ष श्रीमान हनुमान जी इंदौली, जल सेवा समिति अध्यक्ष
रामेश्वर जी और वैवाहिक सम्मेलन अध्यक्ष शोजी राम जी और संपूर्ण कार्यकारिणी ने लगातार 3-4 महीनों से मेहनत की करके 21 कन्याओं की शादी की है। 21 कन्याओं की शादी जो गरीब कन्याएं थी सबकी शादी हुई है। हम सभी लोग जो समिति के सभी 3 समितियां हमारे पास, डिग्गी धर्मशाला समिति है, जल सेवा समिति है और सम्मेलन समिति है, जो दोनों समितियों ने मिलकर के हमें बनाया है। पशु चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान PGIVER में शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2026 हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य मंत्री जोराराम कुमावत ने पशु चिकित्सकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि राज्य सरकार मोबाइल वेटनरी वैन और बीमा योजनाओं के जरिए पशुपालकों को सशक्त बना रही है। अधिष्ठा प्रोफेसर धर्म सिंह मीना ने अतिथियों का स्वागत किया। कुलपति प्रोफेसर त्रिभुवन शर्मा ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में पशुपालन का बड़ा योगदान होगा। मंत्री कुमावत ने जोर दिया कि पशुओं को बीमारियों से बचाकर ही मानव स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जा सकता है। इस दौरान संस्थान के छात्र और फैकल्टी सदस्य मौजूद रहे। जयपुर ग्रामीण से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। खबर श्रीकरणपुर से है, जहां पेयजल संकट और गंदे पानी की आपूर्ति ने जनजीवन पूरा जनजीवन जो है वो बेहाल कर रखा है। सिंचाई विभाग द्वारा ओ माइनर नहर की पाइपलाइनें बंद करने से जलदाय विभाग के पास पानी का स्टोरेज खत्म हो गया, जिसके चलते नलों में गंदा पानी आ रहा है। हालत ये है कि जनता को पानी के नाम पर जहर परोसा जा रहा है, जिससे लोग और बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे। करोड़ों का बजट होने के बावजूद नगरपालिका प्रशासन नई पाइपलाइन बिछाने में विफल रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की चुप्पी से स्थानीय निवासियों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द शुद्ध पेयजल नहीं मिला तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। कानोता थाना पुलिस ने खाकी की संवेदनशीलता और मानवीय चेहरे की अद्भुत मिसाल पेश की है। थाने के राकेश पटेल की 2 बेटियों की शादी में पुलिस परिवार बनकर खड़ी हुई। आर्थिक रूप से कमजोर कर्मचारी की मदद के लिए थानाधिकारी मुनिंद्र सिंह के नेतृत्व में पूरी टीम ने सामूहिक रूप से मायरा भरा। पुलिस कर्मियों ने थाली में 2,21,000 की नगद राशि, कपड़े और घरेलू सामान भेंट कर बेटियों को विदा किया। इस दौरान माहौल भावुक हो गया और स्थानीय लोगों ने पुलिस की इस पहल की जमकर सराहना की। कार्यक्रम में उप निरीक्षक मनोज कुमार सहित थाने का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। पुलिस की सकारात्मक छवि की पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है। बस्सी से रामफुल मीणा की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के मनियाना गांव स्थित बिरला व्हाइट पुट्टी फैक्ट्री में 38 वर्षीय श्रमिक विक्रम सिंह की मौत के बाद घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और कर्मचारियों ने काम बंद कर अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरना शुरू कर दिया है। श्रमिकों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर सुरक्षा व्यवस्था में भारी लापरवाही का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और कारखाने में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। हालांकि प्रबंधन इसे स्वास्थ्य बिगड़ने से हुई मौत बता रहा है। मौके पर तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, जबकि प्रशासन समझाइश की कोशिश में जुटा हुआ है। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट। कपासन क्षेत्र के राजराजेश्वर सरोवर में शनिवार को नहाने गए 2 युवकों की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रकाश बेलिया के रूप में हुई है, जो एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। तालाब की सीढ़ियों पर कपड़े उतारकर जैसे ही उन्होंने डुबकी लगाई वो गहराई में समा गए। हादसे की सूचना पर तहसीलदार और डीएसपी भारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। एनडीआरएफ के गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शव बाहर निकाले। बताया जा रहा है कि प्रकाश का विवाह केवल 2 महीने पहले हुआ था। इस हृदय विदारक घटना से शादी वाले घर में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ रही है। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।
से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल। हर बच्चे का भविष्य एक मजबूत नींव से बनता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कार, प्रेम और जीवन मूल्यों से जुड़ी होती है। हम बात कर रहे हैं ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीचपायला की, जो इस क्षेत्र का पहला आधुनिक प्ले स्कूल है, जहां छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यहाँ बच्चों को एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के माध्यम से पढ़ाया जाता है। प्ले ग्रुप से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक एबिकस, वैदिक गणित, फोनिक्स और सुंदर लेखन पर विशेष फोकस किया जाता है। यहाँ भाषा विकास, सामाजिक समझ और भावनात्मक विकास को प्राथमिकता दी जाती है। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल एक अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित परिसर है। यहाँ उपलब्ध है एसी, क्लासरूम, सीसीटीवी सुरक्षा, वाईफाई, ऑनलाइन अटेंडेंस और ऑनलाइन स्कूल ऐप जैसी स्मार्ट सुविधाएं। कम छात्र शिक्षक अनुपात के कारण हर बच्चे को व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है। यहाँ एमडी है गुलजारी लाल देवव्रत, प्रिंसिपल है केडी चोपड़ा, एकेडमिक डायरेक्टर मिसेस रेखा देवव्रत और मैनेजर है कुलदीप कुमार। नृत्य, संगीत और मनोरंजक गतिविधियों के साथ बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है। सुरक्षित परिवहन सुविधा के साथ बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव रखें। पर करें 9166335925 9166335925। ब्रेन डिस्कवरी ग्लोबल स्कूल बीचपायला, श्री गंगानगर। खुशहाल भविष्य की ओर एक मजबूत कदम।